हेलो स्टूडेंट्स, 10वीं गणित में 3.4 जो हमने कल विलोपन विधि स्टार्ट करी थी उसके प्रश्न नंबर 1 अपना कंप्लीट हो गया था। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 2 से। प्रश्न नंबर 2 में है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात करना है। मतलब हमें जो नीचे समस्या दे रखी है, जो प्रॉब्लम्स दे रखी है, उनको समझ के हमको क्या करना है, रैखिक समीकरण बनाना है। आपको हर प्रश्न में 2 शर्तें दी गई रहेगी, उन 2 शर्तों से आपकी 2 रैखिक समीकरण बनेगी और फिर जब वो दोनों रैखिक समीकरण बन जाएगी तो उसका हल हम कैसे करेंगे, विलोपन विधि से, जो कि हमने कल स्टार्ट करी थी। ठीक है, तो इसका प्रश्न नंबर 1 ये है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है ना। मतलब कोई से आपकी एक भिन्न संख्या है जिसमें अंश भी रहता है हर भी रहता है, ये हमने पिछले प्रश्न वाले में पढ़ी थी। अब भिन्न में अंश रहता है हर भी रहता है, तो उसने ये बोला है कि यदि जो भी अंश है उसमें 1 जोड़ दें और उसका जो भी हर उसमें से घटा दें तो वह भिन्न काय में बदल जाती है 1 में। मतलब उस भिन्न का जो उत्तर आता है वो क्या आता है, 1 आता है। ये प्रश्न की शर्त बोल रही है, ये पहली शर्त है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो भिन्न मान लेते हैं इसकी। हम क्या लिखेंगे, 3.4 प्रश्न नंबर 2 का पहला लिखकर हमारा भिन्न x बटा y है तो पहली शर्त के अनुसार हमने भिन्न मान ली हमारी x बटा y। अब प्रश्न में क्या बोला है कि जो भी भिन्न है उसके अंश में 1 जोड़ दें, तो अंश का रहता है ऊपर, तो उसमें 1 जोड़ दें। फिर क्या बोला है, हर में से 1 घटा दें, तो हर का रहता है नीचे, तो उसमें घटा दें, तो आपके भिन्न काय में बदल जाती है, 1 में बदल जाती है। मतलब इसका परिणाम कितना आता है, 1। तो हमने 1 लिख दिया। अब इसका क्या करेंगे, फिर गुणा करके हम रैखिक समीकरण बना लेंगे। तो ऊपर तो क्या चल रहा है आपका x+1 और इस y माइनस 1 का गुणा कायम होगा 1 में, तो ये आ जाएगा आपका y-1। अब हम समीकरण कायम बनाते हैं x और y में। इसका मतलब ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है LHS उसमें सिर्फ x और y वाली संख्या रखते हैं और बाकी जो कांस्टेंट संख्या है उसको कायम रखते हैं RHS में। तो सबसे पहले हम x और y को इधर LHS में रख लेंगे। तो x तो आपका LHS में ही है, ये y RHS में, तो y को इधर LHS में लाएंगे तो y प्लस का है, इधर आगे y हो जाएगा माइनस का, उधर क्या चल रहा माइनस में, और ये जो 1 है ये आपको कॉन्स्टेंट उधर चल जाएगा RHS में, ये प्लस का है, उधर जाके हो जाएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा x माइनस y -1 -1 हो जाएगी -2। ये बन गया आपके समीकरण नंबर 1। ठीक, अब दूसरी शर्त को आएंगे, हम यहाँ लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार। वापस हम हमारी भिन्न लिख लेते हैं। अब प्रश्न में दूसरी शर्त क्या दी है वो आप देखिए, यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। मतलब दूसरी शर्त में अंश के लिए कुछ भी शर्त नहीं दी है, बस उसने काय के लिए दी है, हर में लिखा है यदि हर में 1 जोड़ दे, मतलब हर में 1 जोड़ना, अंश को ऐसे रखना है, अंश में कुछ भी नहीं करना, हर में क्या करना है, 1 जोड़ना है, तो उस भिन्न का परिणाम कितना आता है, 1/2। हर में 1 जोड़ दिया, भिन्न का परिणाम आ गया आपका 1/2। ठीक, अब तेरे गुणा करेंगे, 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x, और y+1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना जाएगा, y+1। अब 101 में समीकरण बनाने के लिए y का RHS में LHS में जाएंगे, तो y प्लस का हो गया माइनस में, और ये बन गया आपके समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये हमारे दोनों रैखिक समीकरण बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो दोनों रैखिक समीकरण बनी है इसको कैसे हल करेंगे, हम विलोपन विधि से। विलोपन विधि में सबसे पहले क्या करते हैं, हम x का गुणांक देखते हैं। तो यहाँ पर x का गुणांक कुछ नहीं, मतलब कितना है, 1। ठीक है, और इधर x का गुणांक कितना है, 2। दोनों के गुणांक क्या अलग अलग है। तो विलोपन विधि का मतलब यही होता है कि x का गुणांक क्या कर दिया जाए, एक जैसा कर दिया जाए। उसके लिए क्या करते हैं, आपको कल भी बता चुके हैं कि समीकरण 2 में जो x का गुणांक है 2, उसका गुणा आएगा समीकरण नंबर 1 में, और समीकरण 1 में जो x का गुणांक 1 है उसका गुणा आएगा समीकरण नंबर 2 में, और उसके बाद क्या होगा, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में काय का गुणा, 2 का गुणा, यहाँ लिखेंगे 2 का गुणा तथा समीकरण 2 में काय का गुणा आएगा, 1 का गुणा करके हटाने पर।
चलो गुणा करते हैं। 2 का गुणा x में होगा तो कितना हो जाएगा 2x, फिर 2 का गुणा y में होगा तो कितना हो जाएगा 2y, माइनस 2 दोनों कितना हो जाएगा 4। 1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, फिर 1 का गुणा y में करेंगे तो y, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1। अब हम समीकरण 1 में से 2 घटाने हैं, तो घटाने पर क्या होता है कि नीचे के समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। तो जो प्लस का रहेगा माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो 1 प्लस का हो जाएगा माइनस का, y माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और 2x प्लस का हो जाएगा माइनस का। माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 1 हो जाएगा माइनस का 5, फिर माइनस प्लस माइनस, तो 2y में से 1y माइनस होगा तो 1y बचेगा, और 2x प्लस का 2y माइनस का कैंसिल, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान आपका कितना आ गया 5। ठीक, अब इस y के मान को y में रख देंगे हम समीकरण नंबर 1 में। यहाँ पे लिखते हैं हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप चाहो तो समीकरण 2 में भी रख सकते हो। और y का मान रखेंगे तो y समीकरण 1 में क्या लिखा x माइनस y, y का मान कितना आया 5 बराबर -2। अब -5 जो है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, माइनस प्लस माइनस 5 में से 2 का कितना बचेगा प्लस का 3। तो x का मान कितना आ गया आपका 3 आ गया, तो आपकी भिन्न आ गई है। अतः अभिष्ट भिन्न कितनी थी, मान लीजिए आपने x बटा y, तो ऊपर आपका x का मान लिखा था, x का मान आ गया 3 और y का मान आ गया 5। बस यही इसका उत्तर है। ठीक, ये प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हो गया आपका। अब अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 2 क्या है, प्रश्न नंबर 2 समझते हैं आप। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुना थी, है ना। प्रश्न समझना ध्यान से, ये 5 साल पहले की बात हो रही है, आज से भूतकाल की बात हो रही है कि आज से 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। ये तो होगी इसकी शर्त नंबर 1। अब क्या बोला है कि आज से 10 वर्ष बाद, मतलब आज से 10 वर्ष मतलब भविष्य की बात हो रही है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। आज से 10 वर्ष बाद क्या बोला है कि जो नूरी की आयु जो भी आयु है वो उसकी सोनू की आयु से क्या हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी। अब उनको बोला है नूरी और सोनू की आयु कितनी है, कितनी है मतलब वर्तमान में उनकी आयु कितनी है। कुल मिला के हमको क्या करना है, नूरी और सोनू की कौन सी आयु ज्ञात करनी है, वर्तमान आयु। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि नूरी और सोनू की वर्तमान आयु मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो और आपको जो पहली शर्त अप्लाई करना है वो कब करना है, 5 वर्ष पूर्व की, मतलब आपको आज से कहाँ जाना पड़ेगा 5 वर्ष पहले। तो हम ये लिख देंगे तो 5 वर्ष पहले। जैसा कि हमने पहले प्रश्न इसके पहले भी प्रश्न करा था कि अगर आपके पास वर्तमान आयु है और अगर आप वर्तमान आयु से भूतकाल की आयु में जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। जैसे मान लो आज से अपन को 5 वर्ष पहले जाना है तो हम क्या करेंगे, 5 को माइनस कर देंगे। 10 वर्ष पहले जाना तो 10 को माइनस कर देंगे, है ना। आयु में से माइनस करेंगे वर्तमान आयु में से। तो फिलहाल में आपकी वर्तमान आयु कितनी है, x किसकी, सोनू की। तो हम लिखेंगे सोनू की वर्तमान आयु कितनी है। और अगर हम इसको 5 वर्ष पहले क्या निकालें तो इसमें से क्या करेंगे, 5 को माइनस कर देंगे। तो सोनू होगी आपकी x माइनस 5 वर्ष। उसी तरह से नूरी की वर्तमान आयु कितनी है y, और नूरी की आयु भी अगर हमें 5 वर्ष पहले की निकालनी तो क्या करेंगे, y माइनस 5 वर्ष। हमने 5 वर्ष पहले की आयु क्यों निकाली, क्योंकि जो पहले शर्त है आपकी जो 3 गुना वाली वो कब की आयु में करना है, 5 वर्ष पहले की, इसलिए हमको 5 वर्ष पहले की आयु निकालना पड़ी। अब हम यहाँ पर शर्त अप्लाई करेंगे। पहली
शर्त के अनुसार एक तरफ हमने लिख लिया सोनू और एक तरफ लिख लिया हमने नूरी। अब प्रश्न की कंडीशन ये है कि 5 वर्ष पूर्व की जो आयु है तो नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुना थी। किसकी आयु 3 गुना थी? नूरी की आयु किससे 3 गुना थी? सोनू की आयु से। तो जब 5 वर्ष पहले ये था कि जब नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी तो हम क्या करेंगे? सोनू की आयु को भी 3 गुना कर देंगे। तो उससे क्या होएगा कि नूरी की आयु और सोनू की आयु क्या होएगी? बराबर हो जाएगी। तो अपन क्या करेंगे? इसे सोनू की जो आयु है ना, और ये आपके नूरी की आयु है, तो क्या करेंगे? इसको भी क्या कर देंगे? हम 3 गुना कर देंगे। इससे क्या हो जाएंगे? दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है। अब नूरी की आयु कितनी है आपकी? x-5 और सोनू की आयु कितनी है? y-5 है ना। ये आपको क्लियर हो गया कि नूरी की आयु जो है वो कितनी है? x-5 और सोनू की कितनी है? y-5। तो नूरी की आयु 3 गुना थी तो हमने क्या करा? सोनू की आयु भी 3 गुना कर दिया। तो दोनों क्या होगा? बराबर हो गए। अब 3 का गुना y में करेंगे तो कितना जाएगा? 3y, और 3 का गुना 5 में करेंगे तो 3 और 5 15। अब x और y में समीकरण बनाते तो x और y वाले संख्या एक तरफ करेंगे और खाली संख्या एक तरफ कर लेंगे। तो 3y प्लस का जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का, और ये 5 माइनस का बदल तो प्लस का। ये हो जाएगा x-3y, 15 - 5 मतलब माइनस का 10। ये बन गया आपके समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब दूसरी शर्त देखिए। दूसरी शर्त क्या है? 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी रहेगी। पहले 3 गुना थी, अब कितनी रहेगी? 2 गुना। लेकिन वो कब रहेगी? 10 वर्ष पश्चात। तो जैसे हमने पहले 5 वर्ष पहले की आयु निकाली थी वैसे अब क्या करेंगे? 10 वर्ष बाद की आयु निकालेंगे। हम ये लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 वर्ष बाद। अब वापस आते हैं अपन नूरी पे। अब नूरी की वर्तमान आयु कितनी है? x। अब अगर हमें से 10 साल बाद की आयु निकालनी है तो 10 को क्या कर देंगे? जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो वर्तमान से अगर भविष्य में जाएंगे तो जोड़ेंगे और वर्तमान से भूतकाल में जाएंगे तो हम माइनस करेंगे। तो नूरी की वर्तमान आयु x है, उसमें 10 को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा? x + 10 वर्ष। उसी तरह से सोनू की वर्तमान आयु कितनी है? y, तो ये हो जाएगा y + 10 वर्ष। ठीक। ये नूरी x-5 हो गई थी 5 वर्ष पहले, सोनू 5 वर्ष पहले y-5 हो गई थी। अब नूरी x + 10 हो जाएगी क्योंकि 10 वाले बाद के निकाल रहे हैं, और सोनू कितनी हो जाएगी? y + 10। तो दूसरी शर्त के अनुसार एक तरफ लिख लिया हमने नूरी और एक तरफ लिख लिया सोनू। अब इसने ये बोला था कि नूरी की आयु सोनू की आयु से कितनी गुनी हो जाएगी? 2 गुनी। नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो रही है तो हम क्या करेंगे? सोनू को भी 2 गुना कर देंगे। तो उससे क्या हो जाएंगे? दोनों बराबर हो जाएंगे। और 2 गुना करेंगे क्या करेंगे? 2 का गुणा करना करेगा। अब नूरी की आयु कितनी है? x + 10। सोनू की आयु कितनी है? y + 10। अब क्या करेंगे? इस 2 का गुणा y + 10 में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2y, और 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 2 × 20। अब क्या करेंगे? x और y में समीकरण बनाएंगे तो 2y प्लस का जाएगा हो गया माइनस का, और ये 10 प्लस का लगाएगा माइनस का। अब 20 में से 10 गया तो 10। ये बन गया आपकी समीकरण नंबर 2। ठीक। तो आपकी दोनों रैखिक समीकरण बन चुकी है। पहली तो आपकी ये रही x - 3y = -10, और दूसरी बन गई x - 2y = 10। अब इसको विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि का मेन उद्देश्य क्या होता है कि x का गुणांक को जो है एक जैसा कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर आपको x का गुणांक दोनों एक जैसे ही दे रखे हैं। देखो x के साथ यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ पर भी x के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है। तो आपको गुणांक को एक जैसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे x का गुणांक दोनों एक जैसा अपन को ऑलरेडी दे रखा है। इसलिए क्या करेंगे? अपन डायरेक्ट समीकरण 1 में से 2 को माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 क्या है आपकी? x - 3y = -10, फिर 1 - 2y = 10। हटाने पर नीचे के समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा।
तो -10 जाएगा आपका -20, -3y + 2y हो जाएगा माइनस का y, और इससे कट गया, माइनस से माइनस कट गया तो y का मान कितना आ गया 20। ठीक, अब इस y का मान टाइम में रख देंगे, समीकरण 1 में लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है आपकी, x - 3 गुणित y की जगह आ जाएगा आपका 20 बराबर क्या करना -10 हो जाएगा, 20 की आपका 60 बराबर -10, ये -60 हो जाएगा तो टाइम हो जाएगा प्लस का 60, तो -10 + 60 हो जाएगा आपका 50। ठीक है, x का मान भी आ गया। अब आपको दोनों के वर्तमान आयु निकालनी है तो अपन लिखेंगे अतः दोनों की वर्तमान आयु, पहले कौन थी, नूरी की वर्तमान आयु कितनी मानी थी आपने, x वर्ष, यहाँ पे लिखा x वर्ष, और x का मान कितना आ चुका है आपका 50 वर्ष। ठीक, उसके बाद सोनू की वर्तमान आयु आपने कितनी मानी थी, y वर्ष, y का मान कितना है आपका 20। ठीक, दोनों की वर्तमान आयु, सोनू की 50 वर्ष और ये नूरी के 50 वर्ष, सोनू की 20 वर्ष। ठीक है, ये इसका उत्तर है। अब इसका जो है आगे क्वेश्चन इसी तरह से करना, आपको शर्त को समझ कर एक ही समीकरण बनाना है ना, ये आप सॉल्व करेंगे और जो है अगले वीडियो में हम अगली प्रश्नावली करेंगे। थैंक यू।